सोमवार को सुप्रीम कोर्ट 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश देगा। इसमें एक मुद्दा यह है कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालतें वक्फ की सूची से हटा यानी डीनोटिफाई कर सकती हैं या नहीं। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ यानी वक्फ बाय यूजर या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ यानी वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है। ये सभी मुद्दे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को इन दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिसके बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 22 मई को इन दोनों पक्षों की दलीलों को सुना था, जिसके बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर 15 सितंबर की कार्यसूची के मुताबिक कोर्ट सोमवार को इस मामले पर अपना आदेश सुनाएगी। इन मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि अगर किसी जमीन को पहले अदालत ने वक्फ घोषित कर दिया हो तो क्या सरकार बाद में उसे वक्फ की सूची से हटा सकती है या नहीं। यह मामला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़ा है। आदेश सुरक्षित रखने से पहले बेंच ने 3 दिनों तक लगातार सुनवाई की थी, जिसमें संशोधित वक्फ कानून को चुनौती देने वाले वकीलों और केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनी गईं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पहले ही इन 3 प्रमुख मुद्दों की पहचान कर ली थी, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने रोक लगाने की मांग की थी और जिन पर कोर्ट अब अंतरिम आदेश देने जा रही है। याचिका दाखिल करने वालों ने डीनोटिफिकेशन के मुद्दे के अलावा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के ढांचे पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन संस्थाओं को सिर्फ मुसलमानों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए, सिर्फ वे लोग छोड़कर जो अपने सरकारी पद की वजह से अपने आसपास सदस्य बनते हैं। तीसरा मुद्दा एक ऐसे प्रावधान से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि अगर जिला कलेक्टर यह जांच कर रहा हो कि कोई संपत्ति सरकारी जमीन है या नहीं, तो उस समय उस संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार ने इस कानून का मजबूती से बचाव किया है। सरकार का कहना है कि वक्फ अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, इसके लिए इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो कानून संसद से पास होता है उसे संविधान सम्मत माना जाता है। सरकार ने यह भी कहा कि भले ही वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, लेकिन यह इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ऐतिहासिक कानूनों और संवैधानिक सिद्धांतों से पूरी तरह अलग है और इसका मकसद वक्फ की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से नियंत्रण करना है। 25 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 1332 पन्नों का प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में अदालत से अनुरोध किया गया कि वह इस कानून पर कोई सामूहिक रोक न लगाए, क्योंकि यह कानून संसद ने पारित किया है और इसे संविधान सम्मत माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया था। इससे पहले 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा ने 3 और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।